खास बात मैं कुंभ राशि वालों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुंभ राशि वाले पागल होते हैं। दुनिया उनको चीट कर लेती है। दुनिया की नजरों में ये ऐसी राशि है जो सबका भला करती है, इनका भला कोई नहीं करता। ये सबके लिए है मुसीबत में, लेकिन जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो इनका कोई नहीं। ये जो थंबनेल आपने पढ़ा ना, कुंभ राशि वाले पागल होते हैं, ये सुन के थोड़ा सा आपको शौक लगा होगा कि क्या कहना चाहते हैं आप। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ जो आप समझ रहे हैं कि आपकी जो भोलापन है, आपकी जो नासमझी है, आपका जो बड़ा दिल है, उसका फायदा ये दुनिया उठाती है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित कुंभ राशि वालों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप यही कहेंगे कि मेरे दिल का हाल आपने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। आप लोग जो हैं वो समाज सुधारक हैं, यानी कि आप पैदा ही हुए हैं दुनिया को सुधारने के लिए। आप पैदा हुए हैं दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए, और जो गलतियां सुधारता है ना, वो हमेशा क्रिटिसाइज होता है। जो गलतियां सुधारता है उसको हमेशा लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। कि कोई भी इस दुनिया में सुधरना नहीं चाहता। आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसा करो, लोग कहते हैं यार तुम अपना काम करो। तो आप दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये किया करो, ये नहीं किया करो, ये गुड है, ये बैड है, तुम्हारे अंदर ये बुरी आदत है, इसको छोड़ दो, तुम्हें अंदर ये अच्छी आदत होनी चाहिए, तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता। यानी कि आप दुनिया को खूब सारा ज्ञान भर भर कर देते हैं। लोगों की कमियों को हटाकर उनके अंदर अच्छाई को लाना चाहते हैं। लेकिन ये दुनिया तो बड़ी कमीनी है साहब, वो बदलना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं भाई क्यों पीछे पड़े हो, पागल वागल हो क्या, रोज एक ही बात बोलते रहते हो, हम देख लेंगे अपने आप। जैसे पूरी दुनिया को ठीक करने का ठेका आपने ले रखा हो। आपके अंदर ऐसी एक आवाज उठती है ना, नहीं नहीं ये गलत है, इसको सही करना है। चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे दोस्त यारी में हो, चाहे लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, आप दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को सही सलाह देते हैं। लेकिन इंसान बदलना कहाँ जाता है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। इसीलिए लोग आपको पागल कहते हैं, कहते हैं यार अपना काम करो यार, हमारे पीछे पड़ गए, पागल पागल हो। क्योंकि आप दूसरों की कमियां बताने में माहिर नहीं होते हैं। आप दूसरों की कमियां बताकर उनको नीचा नहीं दिखाते हैं। दूसरों की कमियां बताकर आप उनको गिराते नहीं है, बल्कि आपके अंदर भावना ये रहती है, फीलिंग ये रहती है कि ये अब व्यक्ति सही हो जाए, ये अपनी गलती को पहचान ले और आगे बढ़े, तरक्की करे। आप कई बार बहुत डरते हैं। आपके अंदर एक डर है। आपको पता क्या डर है? आपके अंदर डर ये है, कहीं मैंने अपने दिल का हाल, देखिए दुनिया को सुधारना एक तरफ, आपके अंदर भी तो कोई दर्द है, आपके अंदर भी तो कोई परेशानी है, आप भी तो किसी चीज को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो आपका जो दर्द है, आपकी जो परेशानी है ना, वो आप दुनिया को नहीं बताते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। आपको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति पहले से परेशान हो, मेरी परेशानी और सुनकर और परेशान हो जाए। आप उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप भी दुखी हैं और सामने वाला भी दुखी है, तो आप अपना दुख साइड में करके उसको सुख देने की कोशिश करते हैं, भले आपके सीने में भी 50 दुख क्यों ना हो। तो आपको ये डर लगता है, आपके अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख से सामने वाला और दुखी ना हो जाए, इसलिए आप अपना दुख बताते ही नहीं है। आपको रोटी मिले या ना मिले खाने को, आपको कुछ अच्छा मिले या ना मिले खाने को, लेकिन आप कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं मिला, सब मिल गया, मेरा पेट भरा हुआ है। आप अपनी रोटी, अपना प्यार, अपना सब कुछ दूसरे को देने में विश्वास रखते हैं। आप कहते हैं ना, अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें अपने मुंह तक नहीं लाते, अपनी जुबान तक नहीं लाते, लेकिन दूसरों की मुसीबतों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी इतनी बड़ी कमजोरी है, इतनी बड़ी गलती है, या ये आपका दीवानापन है लोगों के प्रति, या पागलपन है, क्या कहें, कि आप खुद झेलते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। तो लेकिन दुनिया इस चीज को समझ नहीं पाती। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरी बात को गौर से अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि क्यों लोग आपको पागल कहते हैं। आपको एक चीज का डर ये भी लगता है, कहीं मैं इससे अपने दिल का हाल कहूं और ये मुझसे दूर ना चला जाए। ये तो पहले से परेशान है, मेरा दुख और जानकर कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। आपको चीजों के खोने का भी बहुत डर है, वो रिश्तों में हो या किसी और चीज में हो। तो आपको ये भी लगता है कि अगर मैंने इसको कुछ अपना दिल का हाल बताया कि मैं कितना परेशान हूं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो या बच्चे हो,
कहीं ऐसा तो नहीं ये अपने परेशानियों में इतना उलझा हुआ है, मैं इसको दो बातें और बोल दूं दिखेगा यार जहां जाता हूं वहां पे दुख दुख दुख, परेशानी परेशानी परेशानी। तो आप दूसरों की परेशानी में मलहम लगाने का काम करते हैं, भले आप कितने परेशान क्यों ना हो। ये आपकी क्वालिटी है और इसे मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे ग्रहों का, राशियों का ज्ञान है। और आप तो खुद कुंभ राशि के महिला या पुरुष हैं, आपके अंदर तो ये सब चीजें हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं। आप जो है ना बीच में लटके रहते हैं, आप ना इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। आप लोगों को सही भी करना चाहते हैं और खुद भी सही होना चाहते हैं, लेकिन ना दुनिया को सही कर पाते हैं ना खुद को सही कर पाते हैं और बीच में लटके रहते हैं। आपके गम आपके साथ दुनिया को जो सलाह दी उसमें ताने बातें सुनने को जरूर मिल जाती है। आपको इसलिए भी पागल बोला जाता है, दीवाना बोला जाता है कि आप खुद बीमार हो गए, कोई बात नहीं। आप खुद बीमार हो गए, आप किसी परेशानी में हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी दवाई दूसरे को दे देंगे। आप दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, आप दूसरे का दुख देखकर पिघल जाते हैं। आप दूसरे को रोता हुआ नहीं देख सकते, उसके आंसू पोंछने के चक्कर में खुद की कुर्बानी दे देते हैं, खुद की खुशियों को हवा कर देते हैं। और इस दुनिया में आपको पता है, आप दूसरों के लिए चाहे कितना भी कर लें, लोग आपको यही कहेंगे इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब होगा, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी, वरना कौन करता है। मैं कहूंगा आप करते हैं। आप दूसरे को दुखी नहीं देख पाते, आप इस दुनिया में कुछ गलत होता नहीं देख पाते। कोई अगर गलत कर रहा है, कोई एक आदमी एक बच्चे को पीट रहा है या किसी औरत को गाली गलौज दे रहा है, तो आप उस आदमी से लड़ जाएंगे। वो कहेगा यार लेना देना नहीं, तुम हमें जानते नहीं और तुम बीच में हमारे कूद पड़े हो। ये है आपकी आदत, क्योंकि आप आवाज उठाते हैं, आपके अंदर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत है। आप वो आवाज उठाते हैं कि रुको मैं हूं। अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं कि आप दुखियों का मसीहा हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बाकी दुनिया तो आपको पागल बोलती ही रहेगी, दुनिया तो यही कहेगी पहले अपना देख फिर दूसरे को सवार। तो आप वो साधु हैं, आप वो साधु हैं, आप वो ज्ञानी हैं जिसके पास खुद कुछ नहीं है। एक साधु के पास क्या होता है? दो वस्त्र, एक कमंडल, जेब में न पैसा न पैर में चप्पल। एक सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, और दूसरे को आशीर्वाद देते हैं जा तू करोड़पति बन जा। तो ये हालत है आपकी। तो आप वो साधु हैं जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को ये ब्लेसिंग्स देते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं जा तू करोड़पति बन जा। और लोग आपको कहते हैं अरे अगर तेरे आशीर्वाद से कुछ होता होता तो तुम ही बन गए होते। यही चीज जो है ना, लोग आपकी समझ नहीं पाते। आप खुद को जलाकर, आप वो दीपक हैं, वो दीपक की या वो रुई हैं जो खुद को जलाकर दूसरे के घर में रोशनी करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो बत्ती को साइड में फेंक दिया जाता है। यही होता है आपके साथ। आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा करते हैं, जब आपको इनाम और रिवार्ड की बारी आती है तो लोग आपको साइड कर देते हैं। आप रिश्तों से लड़ते हैं, आप अपनों से लड़ते हैं, आप दुनिया को सही करने के लिए लड़ते हैं, आप अपना काम छोड़कर दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, आप दूसरों के प्रति हो रहे अन्याय को कम या खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है ये आप जानते हैं, आपको पता है। आपका दिल इस वीडियो को देखकर कितनी तेजी से धक धक कर रहा है ये मुझे पता है, क्योंकि आज मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो सच्चाई है जिसको आप बचपन से लेकर आज तक झेलते आ रहे हैं। आपने सबके लिए सब कुछ किया, आपने घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, दोस्तों के लिए किया, पड़ोसियों के लिए किया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आप तो बस स्ट्रगल करते गए। लोग आगे निकल गए आपके कंधे पे हाथ या पैर रखकर, और आप हमेशा सीढ़ी बने रह गए। सीढ़ी एक जगह खड़ी रह जाती है, लोग उस पर चढ़ के आगे निकल जाते हैं। आपको तो लोगों ने सीढ़ी बना दिया है, लोग आते हैं आप पे चढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। अगर सीढ़ी को कभी चोट लग जाए तो कोई मरम्मत भी नहीं करता, यानी कोई आपकी हाल चाल भी नहीं लेता। एक बार जो आदमी बड़ा बन गया ना, वो कभी जिसने उसकी मदद की होती है ना उसको कभी नहीं पूछता। आपको लोग थैंक यू तक नहीं बोलते। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर, जिन जिन लोगों का आपने भला किया है उसमें से किन किन लोगों ने आपको थैंक यू बोला है। खुद के बारे में ना सोचकर
दूसरों के बारे में सोचते हैं। एक चिड़िया देखी होगी आप, चिड़िया जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो ना जाने कहाँ कहाँ से दाना लेकर आती है, उनके मुंह में डालती है, उनको बड़ा करती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। कौन माँ कौन बाप। ऐसे ही आप जिनका भला करते हैं ना, जब वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, या थोड़े अमीर बन गए या सक्सेस हो गए, आपके कई ऐसे मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, दोस्त यार होंगे, जो आपकी उदारता, उदारता का अंग्रेजी में अगर बोले तो उदारता का मतलब होता है कि जो आपने लोगों के लिए किया है, जो आपने लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो सेक्रीफाइस किए हैं लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उसका मतलब छोड़िए, उसमें आपको थैंक यू तक नहीं बोलेंगे, उसमें आपको ये तक नहीं बोलेंगे भाई तूने मेरे लिए ये किया था, अरे कर दिया तो क्या किया। पीछे मुड़कर ना एक मैसेज तक नहीं लोग भेजते, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान हमसे जलने लगे। और आप जिनके सहारे से आगे बढ़े हैं, आपके सहारे से आपको ही वो लोग भूल जाते हैं जिनको आपने ऊपर उठाया होता है। आपका भला करने की जो आदत है ना, आप इसका गलत प्रयोग करते हैं। आप सारी एनर्जी उन लोगों पे लगाते हैं जो गलत लोग हैं। देखिए, ये संसार में पहले खुद का भला करिए, फिर जनता का भला करिए, और आप पहले उनका करते हैं और खुद फंस जाते हैं। दूसरों का भला करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही भलाई किस काम की जो आपको खुद ही कटघरे में खड़ा कर दे। दूसरों के चक्कर में आप खुद की खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। दूसरों के चक्कर में आप घर लेट आते हैं, आपके रिश्ते खराब होते हैं। दूसरों के चक्कर में आप रात में 3 बजे उठकर उनकी हेल्प करने चले जाते हैं, और लोग कहते हैं भैया कहाँ घूम रहे हो। आप लोगों की मदद करने की जो आपके अंदर जुनून है, जो आदत है, ये आपको लोगों की नजरों में पागल बनाती है। 10 दोस्तों को कोई बुलाएगा, रात में कोई आपका दोस्त अगर फंस गया कहीं पर, वो 10 दोस्तों को फोन करेगा, उसमें से 8 नहीं आएंगे, 9 नहीं आएंगे। आप ही वो पागल हैं जो रात में उठकर चले जाएंगे, और बाद में कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं आजकल का जो जमाना है ना, वो खुद के लिए पहले है। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आप पहले खुद के बारे में सोचिए। आप दूसरों का भला जरूर करिए, लेकिन दूसरों के भला करने के चक्कर में अपनी खुशियां, अपना परिवार दांव पे मत लगाइए। और आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना सारा समय उसमें लगा देते हैं, जिस समय में आपको जॉब में, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, रिश्तों में आगे बढ़ना है, जिस समय आपको आपकी बीवी के साथ शॉपिंग होनी चाहिए, या बीवी के साथ या पति के साथ एक रोमांटिक पलों में होना चाहिए, उस समय आप किसी दोस्त की मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि यही वो पागल है जो दौड़ा चला आएगा। तो एंड में मैं यही कहूंगा, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते, आप दूसरों के लिए जीते हैं, और दूसरे आपको पागल कहते हैं। दूसरों का भला करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले अपने बारे में भी सोच लीजिए। सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो लोग आपको यूं ही पागल कहते रहेंगे। हाँ, अगर आप साधु संत बन जाए, आपका ना परिवार है, ना लेना ना देना किसी से, फिर आप ये सब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए अपने बारे में। दूसरों का भला करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना भी समझदारी नहीं है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। अब बारी आपकी है, आपको बताना है मैं कितना गलत कितना सही। अगर आपकी आंखों में आंसू आए हैं, आपका दिल भर गया है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोग समझ सकें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको पागल कहना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है, दुनिया आपको पागल ना समझे। आप चाहें तो इन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, या आपको करना होगा। और अगर जन्म कुंडली को अच्छा करना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आप जन्म कुंडली के सितारों को सही कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, और आपके जीवन में आपको बहुत कुछ दिलवा सकता हूँ। आपकी किस्मत से आपकी मेहनत काम नहीं आएगी जब तक भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। तो लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, ये गलत है। मेहनत से पहले भाग्य होना जरूरी है। पिक्चर देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, लाइन में टिकट लेते हैं ना, या तत्काल का टिकट बुक कराते हैं ट्रेन में, तो वहां पे मेहनत काम नहीं आती है, वहां पे भाग्य काम आता है कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो जीवन में अगर आपको सफलता की टिकट चाहिए ना, तो मेहनत तो करनी है, लेकिन उससे पहले भाग्य को मजबूत बनाइए।
राधे राधे।